पुरुषोत्तम मास द्वितीय अध्याय। नारद जी का प्रश्न। सूत जी बोले, उसके बाद परीक्षित राजा ने अपने मोक्ष के लिए प्रश्न किया। तब सुखदेव जी ने उन्हें श्रीमद् भागवत सुनाया था, इसलिए मैंने भी सुखदेव जी की कृपा से श्रीमद् भागवत सुना था। बाद में परीक्षित राजा का मोक्ष हुआ। सूत पुराणी के यह वचन सुनते वहां एकत्रित ऋषि मुनि सुखदेव जी को धन्यवाद देने लगे। कथा सुनने में प्रवीण ऐसे महाज्ञानी सूत पुराणी से हम सबको कथा सुनने को मिलेगी, वह जानकर सब खुश हो गए। सौनक मुनि ने कहा, श्री व्यास मुनि के आप शिष्य हैं, आपने उनसे सुनी हुई कोई हरि कथा जरा हमको कहो, जिसे सुनते हमारे चित्त पवित्र और प्रसन्न हो जाए। सूत पुराणी बोले, हे मुनियों, आप उत्तम हो, बावजूद मुझे भगवत कथा के बारे में कहते हो तो मैं श्री व्यास के मुख से सुनी हुई कथा कहता हूँ। सूत जी ने कथा का शुभ प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी का पुत्र नारद जी एक दिन अलकनंदा गंगा जी के तट पर स्थित बद्रीनारायण आश्रम में पधारे और नारायण को नमस्कार करके कहने लगे, आप सत्य स्वरूप और कृपा निधि है। आपके सत्य के कारण संसार का पालन कर रहे हो। आप साक्षात नारायण हो, फिर भी तपस्या करके पृथ्वीवासी को बोध देते हो, लेकिन आपका यह बोध संसारवासी को समझ में आया नहीं है। मैं पृथ्वी से आ रहा हूँ, वहाँ सब मोह माया में व्याप्त है, असत्य बोलते हैं। अब आप ऐसा कोई कथा या व्रत हमें कहो जिससे संसार के लोगों का कल्याण हो। नारद जी के ऐसे वचन सुनते ही भगवान नारायण जगत को पवित्र करने वाली कल्याणकारी कथा कहने लगे। हे नारद, वृंदावन वासी गोपीजन वल्लभ प्रभु श्री कृष्ण की पवित्र लीला को सुनते ही संसार और आत्मा के तमाम दुख दूर हो जाते हैं। मैं तुम्हें भगवान पुरुषोत्तम मास की पवित्र कथा सुनाता हूँ, उसे सुनो। पुरुषोत्तम मास की कथा सुनते ही दुख, निर्धनता, शारीरिक पीड़ा नष्ट हो जाती है और आदमी मोक्ष का अधिकारी होता है। तब नारद जी ने सवाल पूछा, हे प्रभु, यह पुरुषोत्तम मास क्या है, उनका महात्म्य क्या है, उनका अधिष्ठा देव कौन है, यह सब मुझे विस्तृत से सुनाओ। सूत पुराणी ने कहा, हे मुनियों, नारद जी का निवेदन सुनते ही भगवान नारायण बोले, हे नारद, पुरुषोत्तम एक मास का नाम है। उसके अधिष्ठा पुरुषोत्तम भगवान होने से मास का नाम पुरुषोत्तम मास है। यह मास दौरान व्रत, तप, दान देने से भगवान पुरुषोत्तम जी संतुष्ट होकर अनंत फल प्रदान करते हैं। नारद जी ने ज्यादा जानकारी हेतु सवाल किया, किस मास को पुरुषोत्तम मास कहा जाता है और इस मास दौरान व्रत, तप, उपवास किस तरह किया जाता है, व्रत करने से, रखने से क्या फल मिलता है, संसार के दुख से किस तरह मुक्ति मिलती है, जरा हमें उपाय बताने की कृपा करें, मैं आपको विनंती करता हूँ। सूत पुराणी ने आगे कहा, हे मुनियों, नारद जी की इस प्रकार विनंती सुनते ही भगवान नारायण जी ने संसार के मानवी पर कृपा करके पवित्र पुरुषोत्तम मास का महात्म्य की कथा का प्रारंभ किया। वही कथा मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। पुरुषोत्तम मास वार्ता द्वितीय। बिना वर के बहू की कथा। एक गांव था, वहाँ एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। दोनों धनवान और सुखी थे और जीवन की प्रौढ़ अवस्था आ चुकी थी। तमाम बातों से दोनों सुखी थे, लेकिन एक बात का दुख था, उन्हें कोई संतान न थी। शादी के दिन से दोनों संतान के लिए तड़प रहे थे, मगर भगवान ने उनकी संतान की इच्छा नहीं सुनी थी। बढ़ती अपनी आयु के कारण अब संतान की आशा छोड़ दी थी। अब दोनों अपना सारा समय प्रभु भक्ति और धार्मिक कार्य में गुजारते थे। इस दौरान पवित्र पुरुषोत्तम मास का आगमन हुआ। इधर ब्राह्मण ब्राह्मणी ने पुरुषोत्तम मास में स्नान और धर्म ध्यान में समय पसार करने का संकल्प किया। समय होते पुरुषोत्तम मास का आगमन हुआ। दोनों ने अपने व्रत का आरंभ किया। सुबह जल्दी उठते और दोनों नदी की ओर जाके स्नान करते। सारा दिन प्रभु के जप करते, रात के वक्त भूमि पर सो जाते। दोनों प्रौढ़ थे और अपने घर में काम करने वाला कोई नहीं था। इसी कारण ब्राह्मणी को अपने काम खुद करने पड़ते थे।
वह थक जाती थी। घर काम की वजह से पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति का समय नहीं मिलता था, अतः ब्राह्मणी के दिल में दुख होता था। एक दिन उसे विचार हुआ कि यदि हमें कोई पुत्र होता तो उसकी बहू आती और बहू घर का सारा काम करती और हम दोनों प्रभु भजन करते। अपने मन में घूमता विचार अपने पति को बताया, देखो आजकल धर्म ध्यान की बड़ी महिमा है, लेकिन मेरा सारा समय घर काम में गुजर जाता है। अगर घर में बहू होती तो कितना अच्छा होता। बहू घर का सारा काम करती और हमें भगवान का भजन करते। अपनी पत्नी की बात सुनते ही ब्राह्मण हंसने लगा। बाद में बोला, तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि हमें कोई पुत्र नहीं है, फिर बहू कहाँ से आएगी? ब्राह्मणी ने जवाब दिया, हाँ मैं जानती हूँ हमारा कोई पुत्र नहीं है। अगर होता तो बहू आती, मगर आप कुछ ऐसा करो कि बिना पुत्र ही बहू का आगमन हो जाए। अपनी पत्नी की बात सुनते ही ब्राह्मण चकरा गया, सोच में पड़ गया, यह कैसे हो सकता है। तब ब्राह्मणी ने कहा, मैं आपको एक मार्ग बताती हूँ। आप बाहर गांव जाकर कोई कन्या की खोज करो। अगर कन्या के माता पिता सवाल करे तो कहना, हमारा पुत्र काशी अपनी पढ़ाई के लिए गया है और हाँ, अपने साथ वेद पाठ लेकर जाना। अगर कोई कन्या देने के लिए तैयार हो जाए तो पोथी के साथ कन्या के 3 फेरे करवा लेना और कन्या को यहाँ ले आना, मगर आखिरी फेरा पूरा मत करना। कहना, अंतिम फेरा हमारा पुत्र काशी से आएगा तब पूरा करेगा। अपनी पत्नी से इस प्रकार की बात सुनते ब्राह्मण चौंक पड़ा, सोचने लगा। तब ब्राह्मणी ने फिर से कहा, जैसी हरि की इच्छा, बस आप काम पूरा करो। अगले दिन ब्राह्मण अपने साथ कुछ चीजें लेकर निकल पड़ा। अपने रास्ते में जो जो गांव आता वहां ब्राह्मण का घर ढूंढता, वहां जाकर कन्या की खोज करता था। एक दिन एक गांव में गौर महाराज के वहां आया और वहां सुंदर कन्या नजर आई। उससे देखते ही ब्राह्मण खुश हो गया और सोचने लगा, यदि ऐसी बहू मेरे घर में हो तो घर की रौनक बढ़ जाए। और ब्राह्मण ने गौर महाराज को अपना इरादा बताया। तब गौर महाराज ने बताया, आपकी बात तो मैं मानता हूँ, मगर बिना वर को देखे किस तरह से सगाई हो सकती है। आप अगर अपने पुत्र को ले आओ, अगर मैं आपके साथ आपके घर आकर देख लूँ, बाद में सगाई कर देंगे। ब्राह्मण चिंता में पड़ गया, फिर भी अपने कलेजे में हिम्मत को रखते हुए कहने लगा, अरे भाई, मेरा बेटा अपनी पढ़ाई के लिए काशी गया है, उसे वापस आने में कुछ देर लगेगी। अगर आपकी सहमति हो तो मैं अपने साथ पोथी लेकर आया हूँ। आपकी पुत्री के पोथी के साथ 3 फेरे लेते हैं, चौथा फेरा बाकी रखते हैं। जब मेरा पुत्र काशी से आएगा तब पूरा करेंगे। गौर महाराज ने सोचा, आए हुए ब्राह्मण ऐसे तो धनवान लगता है, उनका बेटा भी काशी पढ़ाई के लिए गया है, घर में ये दोनों तो है, हर तरह से हमारे योग्य का उनका घर है, फिर क्या सोचना। ऐसा सोचते गौर ने अपनी पत्नी को बात बताई। गौरानी ने मंजूरी दी। तब गौर ने कहा, हम आपके पुत्र के साथ हमारी कन्या का विवाह करना चाहते हैं, हमें रिश्ता मान्य है। ऐसी बात होते ही गौर महाराज की पुत्री ने शीघ्र शादी हुई। 3 फेरे हुए, चौथा बाकी रहा और गौर महाराज ने अपनी कन्या को ब्राह्मण के साथ ससुराल में भेज दिया। ब्राह्मण अपनी पुत्र वधू को लेकर आया। ब्राह्मणी ने वह पुत्र वधू को देखकर खुशी से झूम उठी। एक दिन बाद पुत्र वधू ने घर का सारा काम अपने कंधों पे ले लिया। ब्राह्मणी को शांति हुई। अपने घर की सब चाबियां पुत्र वधू के हाथ में देकर वह प्रभु भजन में लग गई। कुछ दिन बीते। ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्नान करने के लिए नदी गए थे। बहू घर में रसोई बना रही थी। तब पास में रहने वाली महिला अंगार लेने आई। घर में सुंदर युवती को देखकर सोच में पड़ गई और पूछने लगी, तुम कौन हो? यहाँ मैंने पहली बार देखा है। ब्राह्मण के कुछ सगे हो? मैंने आपको यहाँ कभी देखा नहीं है, इसलिए पूछती हूँ। बहू ने जवाब दिया, आपको शायद पता नहीं है, लेकिन मैं यहाँ की बहू हूँ। मेरे ससुर जी पोथी के साथ 3 फेरे घुमा के मुझे यहाँ लाए हैं। चौथा फेरा मेरा पति काशी से पढ़ाई समाप्त करके आएगा तब पूरा होगा। बहू की यह बात सुनते ही पड़ोसन हंस पड़ी और कहने लगी, मेरी बहन, यह ब्राह्मण ब्राह्मणी को कोई संतान नहीं है, वे दोनों निसंतान हैं, बाज है। पड़ोसन की बात सुनते ही बहू का कलेजा मानो टूट गया। वह रोने लगी। थोड़ी देर के बाद सास ससुर नदी
से आए। अपनी रोती हुई बहू को देखकर पूछा, बेटी क्या हुआ, तू क्यों रो रही है? तब बहू ने पड़ोसन से सुनी बात बताई। अपनी बहू की बात सुनते ही ब्राह्मणी चौंक पड़ी। फिर भी हिम्मत से अपनी बहू के माथे पर हाथ रखते कुछ आश्वासन देते कहा, बेटी हम पैसे वाले हैं, यहाँ के लोग हमारा सुख देख नहीं सकते, इसीलिए यहाँ के ईर्ष्यालु कुछ भी कहते हैं, कभी कभी तो निंदा भी करते हैं। तुम खुद ही सोचो, कोई बिना पुत्रवधू लाता है भला? मेरे 7 खंड वाला और 3 मंजिले वाला बड़ा घर है, उन पर अधिकार जमाने वाला युवान पुत्र है और वह इतना सुंदर है कि तुम देखते ही चौंक पड़ोगी। साथ में कहोगी, मैंने प्रभु की उत्तम भक्ति की है तो ऐसा वर मिला है। मेरा पुत्र तो काशी पढ़ाई के लिए गया है, पढ़ाई से वापस न आए तब तक तुझे अकेलापन न हो, इसीलिए मैं तुम्हें हमारे साथ बड़े कमरे की चाबियां दे रही हूँ। हर कमरे में खाने पीने की कुछ चीज़ों के साथ तुम्हारे सजावट की वस्तु पड़ी है, वहाँ जाकर खा पीकर अपनी सजावट करो, मगर मेरी एक बात अवश्य याद रखो, 7वां कमरा कभी मत खोलना। बहू ने हवेली के साथ 3 मंजिल देखे हुए थे, लेकिन उसमें 7 कमरे बंद थे, वहाँ द्वार पर ताले लगे थे। अंततः बहू सोचने लगी, ऐसा क्या है उस 7 कमरों में बंद है और कभी खोले भी नहीं जाते। अब बहू के पास कमरे की चाबियाँ आने से अपने मन को शांति वो खो बैठी थी। एक दिन की बात है, तब ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों देव दर्शन के लिए गए थे। बहू ने कमरे खोलना शुरू कर दिया। पहले कमरे में मिठाइयाँ और पकवान थे, दूसरे कमरे में उम्दा कपड़े, तीसरे कमरे में 16 श्रृंगार की चीज़ें। इस तरह हर कमरा समृद्धि से छलक रहा था। अब 7वें कमरे के पास आई और उसकी जिज्ञासा बढ़ गई और अपनी सास की मनाही के बावजूद 7वां कमरा खोल दिया। कमरे के भीतर का दृश्य देखते ही वह चौंक पड़ी। कमरे में मध्य में एक तेजस्वी युवक दीपक की रोशनी में पोथी पढ़ रहा था और सारा कमरा सुगंधित था। बहू तो युवक को देखने लगी और द्वार पर खड़ी हो गई। अंदर जाने की जरा सी हिम्मत न हुई। तब द्वार खुलने की आवाज़ सुनते ही अंदर बैठा और पढ़ता हुआ युवक उसने पूछा, दरवाज़ा क्यों खोला? उसे बंद कर दो। मेरे माता पिता का पुरुषोत्तम मास का व्रत अधूरा रहेगा, वेद पाठ भी अधूरा रहेगा। तुमने यह पोथी के साथ 3 फेरे लगाए हैं, मैं वह जानता हूँ। वह व्रत समाप्त होते ही मैं 4था फेरा फेरूंगा। बहू की आंख से आंसू आ गए और बाद में दरवाज़ा बंद कर दिया। जब अपने सास ससुर देव दर्शन से वापस आए तब वह चुपके से अनाज साफ करती थी। बाद में बहू ने भोजन दिया, खुद ने भी खाया, लेकिन बताया नहीं खुद ने 7वां कमरा खोला था। अब वह अपने सास ससुर को अच्छी तरह से खाना देती, सेवा करती। ऐसे पुरुषोत्तम मास समाप्त हुआ। अब व्रत को मनाने लगे। इधर ब्राह्मण ब्राह्मणी ने बड़े धूमधाम से व्रत को मनाया। वह बहू सोचने लगी, अब मुझे अपने सास ससुर को बोलना चाहिए कि अब आपके बेटे को बुला दो और उनके साथ 4था फेरा पूरा करो। बहू ने यह बात अपने सास ससुर के सामने रखी। सास ससुर अपनी बहू की बात सुनते ही घबरा गए, बदन से पसीना छूट गया। पुत्र तो था नहीं, अब उसे क्या कहे। अब दोनों की लाज भगवान पुरुषोत्तम जी के हाथ में थी। सास ने हिम्मत के साथ कहा, बेटा घबराना नहीं, कुछ दिनों में अपने पुत्र के साथ यह कार्य भी करवाऊंगी। अब बहानेबाजी चलने वाली नहीं थी। अपनी झूठी बात सामने आ जाने का डर ब्राह्मण ब्राह्मणी को सताने लगा। एक दिन दोनों भगवान पुरुषोत्तम को याद कर रहे थे, कुछ उलझन में थे। तब बहू ने कहा, अरे आप किस उलझन में हो? आपके पुत्र को मैं अभी बुला के लाती हूँ। दोनों अपने बहू के सामने देखने लगे, सोचने लगे बहू क्या कर रही है। बाद में बहू 7वें कमरे के पास गई और दरवाज़ा खुलते ही भीतर से तेजस्वी भगवान पुरुषोत्तम बाहर आए। तेजस्वी पुरुष का तेज देखते ही दोनों समझ गए कि यह कौन है। अपने व्रत की कृपा का यह फल है। बात समझ में आ गई। भगवान पुरुषोत्तम खुद अपने भक्त की लाज रखने पधारे थे पुत्र के रूप में। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ने भगवान के कदमों में गिर गए और नमस्कार किया। बहू भी युवा के कदमों में गिर गई। उस वक्त ब्राह्मण के निवास में सप्तपदी के आखिरी चरण की तैयारी हुई। लग्न विधि संपन्न हुई। बहू के मन में खुशियां उमड़ पड़ी। ब्राह्मण और उनकी पत्नी को बड़ा आनंद हुआ। भगवान पुरुषोत्तम जी के व्रत के प्रभाव से घर की लाज बच गई और बिना पुत्र
बहू का घर में आगमन हुआ। हे भगवान पुरुषोत्तम, आपने जिस तरह ब्राह्मण ब्राह्मणी को उत्तम फल दिया, वैसे आपके व्रती को फल देना। आपके सभी भक्तों को सदा सुख प्रदान करना। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय।